Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School Bajpat. Welcome to you in your online class of math subject जिसमें आज आप अपनी चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.4 करेंगे जिसका टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ मेजरमेंट। एस्टिमेट करना, अनुमान लगाना। आप इसके मेजरमेंट नाप का अनुमान लगाकर बताएंगे कि इसमें कौन सा सही है। जैसे यहाँ फर्स्ट स्टार्टिंग में कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द एप्रोप्रिएट मेजरमेंट। इसमें जो ठीक मेजरमेंट आपको लगता है देखने के हिसाब से अंदाजा लगाकर उस पर आपको सर्किल करना है। फिर फर्स्ट वन में ये कॉलीफ्लावर है, आपको फूल गोभी दिखाई दे रही है, इसका वजन दिखा हुआ है 500 ग्राम होगा या 500 मिलीग्राम होगा। अब आप बताइए मिलीग्राम आपको पता है, आपने वेट करा में देखा होगा, सब्जी वाले जब आते हैं तो उसमें एक इतना बड़ा वेट रखते हैं, वो 1 kg का होता है, छोटे छोटे वेट रखते हैं वो ग्राम के होते हैं। तो अब ये 500 ग्राम मीन्स हाफ kg। अब आपको पता है एक गोभी का फूल कम से कम आधा किलो का हो जाता है कि हाफ kg यानी कि 500 ग्राम का। तो अब आप इसमें मिलीग्राम का तो हो ही नहीं सकता, इतना छोटा अमाउंट तो इसका हो नहीं सकता। तो अब आप इसमें इस पर जो है सर्कल करेंगे, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। इधर अब आपको नेक्स्ट इसमें एक बुक दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक इस बुक का वेट करना है 500 किलोग्राम, 400 किलोग्राम होगा या 400 ग्राम होगा। 1 किलो भी मैंने बताया कितना होता है, बुक तो 1 किलो 1 kg से भी कम की होती है, और ये बोला है 400 kg, तो बहुत हैवी वेट हो गया। तो ये कितना इसमें राइट होगा 400 ग्राम। तो अब आप इसमें इसको सर्कल करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब आप दूध देखिए, ये मिल्क का एक टेट्रा पैक है, आपने देखा होगा बाजार में दूध की थैलियाँ भी मिलती हैं, और ऐसा प्लास्टिक की पॉलिथीन की शीट वाली जो है बैग भी मिलते हैं, और दूसरी बात ऐसा टेट्रा पैक जो गत्ते का उसका बना होता है वो भी मिलता है, और इसमें लिखा हुआ है 1 लीटर का होगा या 1 मिलीलीटर। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स या फिर शैम्पू के छोटे छोटे पाउच आते हैं जो आप डेली यूज में जिन चीज़ों के आसानी से देख सकते हो, तो इन पर आप देखो तो इन पर लिखा होता है मिलीलीटर। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि 7 मिलीलीटर, 15 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर, ml ऐसे लिखा होता है। तो ml जो है वो कितनी यूनिट होती है, तो ये 1 ml इसमें तो नहीं आ सकता इतना सा दूध, तो 1 चम्मच केक से भी कम का होगा, तो ये 1 लीटर होगा। इसमें कौन सा वाला आपका राइट है 1 लीटर। तो एक टेट्रा पैक, इस पैक के अंदर आपका कितना होगा 1 लीटर। नाउ कम हियर द डी पार्ट ऑफ दिस। ये पेंसिल आपको दिखाई दी हुई है, और ये पेंसिल की आपसे लेंथ पूछी है 12 सेंटीमीटर या 12 मिलीमीटर। अब आप देखिए आपके पास 6 इंच का छोटा वाला जो प्लास्टिक स्केल है वो आपका जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आ जाता है वो 6 इंच का होता है। उसमें इंचेस कितने होते हैं 6, और सेंटीमीटर कितने होते हैं 50। तो आपकी पेंसिल जब आप यूज करते हो तो थोड़ी सी छीनने के बाद छोटी भी जाती है, तो उसकी हाइट कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी 12 सेंटीमीटर या 12 मिलीमीटर। 12 मिलीमीटर तो देखो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 12 मिलीमीटर इट मीन्स 1.2 जो है, ये जो मैं आपको टॉप दिखा रही हूँ इससे इतना सा होगा, ये इतना सा होगा, इससे भी कम इतना होता है। तो ये इतनी लंबी तो पेंसिल हो नहीं सकती, तो कौन सा वाला होगा इसमें, ये 12 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। ये आपका जो स्केल है 15 सेंटीमीटर होते हैं, उसमें से 2 सेंटीमीटर कम, हाँ इतनी लंबी आपकी पेंसिल हो सकती है, मे बी पॉसिबल। तो ये आपका ये वाला राइट है। अब ये है, ये आपको देखते हो कि आरओ का पानी आता है आजकल घरों में, बहुत से घरों में तो वाटर फिल्टर लगाए होते हैं, पर जहाँ नहीं होते तो वो वाटर बॉटल खरीदते हैं, या फिर कहीं मैरिज या किसी फंक्शन में या कहीं बाहर जाते हो तो वहाँ इस तरह की आरओ की बॉटल देखी होगी आपने, ये उस टाइप की बॉटल है, बड़ी बॉटल है, इसके अंदर पानी बताओ कितना होगा 20, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी 25 लीटर की होगी या 250 मिलीलीटर की। अभी मिलीलीटर मैंने आपको बताए थे, 250 मिलीलीटर मीन्स दिस वन इज ए पार्ट 1/4 पार्ट ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर का भी 1/4 हिस्सा, और 250 मिलीलीटर आपके घर में अगर बड़ा ग्लास होगा जो पानी पीने का, वो सबसे बड़ा ग्लास, अगर उसको देखोगे तो वो कितना होगा 250। इतनी बड़ी तो बॉटल हो नहीं सकती, और कितना होगा 25 लीटर। तो ये कौन सी अमाउंट होगा इसमें से 25 लीटर होगा, ठीक है, इसको सर्कल किया। नेक्स्ट आपको ये रोप का जो है दिखाई दे रहा है गत्ता ढेर बना हुआ, इसमें 2 लेंथ दिए, एक 2 मीटर एक 200 मीटर। 2 मीटर ही ये होगा सफिशिएंट होगा, कुछ छोटा सा बंडल है, 200 मीटर का तो बहुत बड़ा बंडल हो जाएगा, तो इस पर आप इस पर टिक करें, ठीक है। ये
ये आपको बुक में, आपकी बुक में पेज नंबर 135 पर आप देखिए, आपकी बुक में इस तरीके से आपको पिक्चर बनी है, यहीं पर इसको टिक कर दीजिएगा। पहले बुक में जैसे मैंने किया, फिर आप कॉपी में पिक्चर ड्रॉ करके करेंगे। ओके, चाहे तो आप इसको अपना डेकोरेट कर सकते हैं पेंसिल कलर या वैक्स कलर करके। नाउ कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अब आप नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या गया है, राइट ट्रू और फॉल्स। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ये जो है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। हियर फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ ए डोर इज अबाउट 4 मीटर। लिखा हुआ है स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द स्टेटमेंट। ए आपको गिवन है लेंथ ऑफ ए डोर is about 4 मीटर। एक दरवाजे की जो लंबाई है वो लगभग 4 मीटर हो सकती है। 4 मीटर तो बहुत बड़ा होता है। आपने अपनी मम्मा को साड़ी पहने हुए देखा, कभी देखा उस साड़ी को पूरा खोल के? वो 5 मीटर के अप्रॉक्स होती है, 5 मीटर से थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब आप सोचिए इतना बड़ा डोर हो सकता है क्या? नहीं। तो ये क्या हुआ आपका? रॉन्ग हुआ। इस वजह से ये क्या है आपका स्टेटमेंट? 4 मीटर लेंथ ऑफ ए डोर। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटी ऑफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट 2 लीटर। दरवाजे की लंबाई 4 मीटर। 4 मीटर का बहुत बड़े बड़े घरों में तो हो सकता है, पर आप देखिए 4 मीटर का बहुत इम्पॉसिबल होता है। मेन गेट तो हो सकता है, मेन डोर, पर जो घर में ये दरवाजे बनाए जाते हैं ये आपके 4 मीटर, ये देखो मैं 5 फीट हो सकता है। तो ये 4 मीटर बहुत लंबी लेंथ है। ठीक है, इतने का पॉसिबल है भी नहीं, पर नॉट पॉसिबल ज़्यादा है, इसलिए हम इसको फॉल्स करेंगे। जो मेन गेट है वो हो सकता है 4 मीटर का, बहुत बड़े बड़े बनाते हैं। ठीक है, पर नॉर्मली जो है 4 मीटर का नहीं होता। कैपेसिटी ऑफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर is almost 2 लीटर। अब यहां बताइए कैपेसिटी क्षमता, ए ड्रॉप ऑफ वाटर। ड्रॉप जो है बूंद होती है, पानी की बूंद। एक ड्रॉप वाटर, पानी की एक बूंद जैसे, या फिर जैसे आपने देखा होगा आई ड्रॉप्स डालते हैं, बूंद टपकती है, या फिर इस तरीके से, तो आपको आइडिया लग जाएगा एक ड्रॉप में कितना है। ड्रॉपर आपके पास नहीं है तो आपके घर में ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स भी डालते हैं, तो उसमें जो लिक्विड निकलता है एक ड्रॉप में, वो पूछा है क्या लगभग 2 लीटर के करीब होता है। वो 2 लीटर तो बहुत बड़ी मेजरमेंट होती है, तो वो तो बहुत कम होता है, ml में होगा कम से कम। तो ये क्या होगा आपका? फॉल्स। अगेन दिस वन इज फॉल्स। वेट ऑफ एन एप्पल इज अप्रोक्सीमेटली 600 ग्राम। कह रहा है एक सेब का वजन जो है वो लगभग अप्रोक्सीमेट, लगभग एक एप्पल का वेट जो है वो लगभग 600 ग्राम होता है।
हाफ के जी से थोड़ा बड़ा। हाँ भाई, एप्पल बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। तो बड़े बड़े सेब आते हैं आजकल, तो एप्पल्स बड़े ही आते हैं ज़्यादा, तो मोस्टली छोटे छोटे सेब तो ग्रीन कलर के। और एक अलग वैरायटी जो मेनली वैरायटी होती है एप्पल्स की, वो बड़े वाले रेड कलर, रेड और येलो कलर के, उसमें हो सकता है कि 600 ग्राम का, तो ये आपका ट्रू हो सकता है, मे बी ट्रू। नेक्स्ट डी, width of a thumb is about 1 centimeter. थंब समझते हो? दिस वन इज कॉल्ड थंब, पता है? थम्स अप सबको अच्छी लगती है ना? width of a thumb is about 1 सेंटीमीटर। ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। आप ये देखो, आपका अंगूठा अगर आप देखोगे, इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 1 सेंटीमीटर की। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ है, ये कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। यस, दिस वन इज राइट, तो आपका ट्रू लिखा है। ठीक है, अब आपको यही इसमें ट्रू फॉल्स करना है। मैंने इनके मीनिंग को समझा दिए। ओके, डू दिस इन योर बुक फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इन योर फेयर कॉपी। ओके, next question number 3. Look here, question number 3. Choose the correct answer to make the following statement meaningful. Choose the correct answer to make the following statement meaningful. इसमें सही जो है वो आंसर को चूज करना है, जिससे आपका जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, तथ्य दिया हुआ है, वो सही हो, उसका अर्थ बने। जैसे फर्स्ट वन ए है आपका, the weight of a book is about 500 gram और you can say 500 किलोग्राम। अब बताना है दोनों में से कौन सा इसका ठीक होगा, जिससे आपका स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। एक बुक का वजन जो है 500 ग्राम हो सकता है या 500 किलोग्राम। अभी आपको ऊपर मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन कराए थे आपकी बुक में, देखिए फर्स्ट में बुक का वेट बताया था 400 ग्राम हो सकता है, तो 500 ग्राम भी हो सकता है। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। अब आप इसको क्या लिखेंगे? द वेट ऑफ ए बुक इज अबाउट 500 ग्राम। इस तरीके से आप इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, कर लेंगे इसको। करेक्ट आंसर भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। करेक्ट क्या बन जाता है आपका? द वेट ऑफ ए बुक इज अबाउट 500 ग्राम। इज दैट क्लियर? अब आपको इसी तरीके से आपको पहले स्टेटमेंट में दो में से कौन सा राइट होगा, इसमें पर्टिकुलर आना, फिर करेक्ट स्टेटमेंट अपनी कॉपी में आपको इस तरीके से लिखना है, इस सेंटेंस को करेक्ट करके भी लिखना है। यहाँ मैं आपको सिर्फ इसमें से दोनों में से राइट बताऊंगी कौन सा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट पार्ट फटाफट इसको देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट है इसका बी पार्ट। द वेट ऑफ ए बाइक इज अबाउट 200 ग्राम और 200 किलोग्राम। द वेट ऑफ ए बाइक इज 200 ग्राम और 200 किलोग्राम। एक बाइक जो मोटरसाइकिल होती है उसका वजन बताना है, 200 ग्राम होगा या 200 किलोग्राम।
देखिए द वेट ऑफ ए बाइक is about 200 किलोग्राम। क्या देखिए आपसे पूछा है कि एक बाइक का वजन 200 ग्राम होगा या 200 किलोग्राम होगा। अब बताइए बाइक का वजन ग्राम में तो हो नहीं सकता, कौन सा होगा इसमें 200 किलोग्राम। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल कितनी भारी है, उसका एक पार्ट्स भी अगर आप देखें उसका टायर भी उठा के देखेंगे तो भी 200 ग्राम से भारी होगा। तो इसमें कौन सा राइट होगा 200 किलोग्राम। अब आप इसका करेक्ट स्टेटमेंट अपने आप लिखेंगे द वेट ऑफ ए बाइक इज अबाउट 200 किलोग्राम। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए नेक्स्ट पार्ट है द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग इज अबाउट 100 सेंटीमीटर और 100 मीटर। बिल्डिंग की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर तो हो नहीं सकती, आप पता है 100 सेंटीमीटर क्या होगा 1 मीटर, 1 मीटर की तो बिल्डिंग हो नहीं सकती, तो क्या होगा इसका 100 मीटर। सो यू विल राइट द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग इज अबाउट 100 मीटर। आप खुद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए द लेंथ ऑफ ए साड़ी, एक साड़ी की लंबाई जो है वो पूछी गई है। मैं आपको लिखवा देती हूँ, चलो सी और डी दोनों इनको भी कीजिए जल्दी से। द हाइट of a building is about लगभग कितनी होगी, या 100 सेंटीमीटर की होगी या फिर 100 मीटर की होगी। तो इसमें 100 मीटर आपका राइट ऑप्शन है। सो यू विल राइट करेक्ट स्टेटमेंट द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग इज अबाउट 100 मीटर। इस तरीके से आप इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए अब आपका इसका डी पार्ट पर आ जाते हैं। क्लियर द डी पार्ट द लेंथ ऑफ ए साड़ी, अभी हम साड़ी की बात कर रहे थे। द लेंथ ऑफ ए साड़ी is about 5.5 किलोमीटर और 5.5 मीटर। अब इसने कहा है कि साड़ी की लंबाई जो है 5.5 साढ़े मीटर की होगी या 5.5 किलोमीटर। अभी मैं बताया 5 मीटर के अप्रॉक्स होती है नेचुरल। तो आप इसमें जो क्या इस पर जो है राइट लगाएंगे और आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा द लेंथ ऑफ साड़ी इज अबाउट 5.5 मीटर। और 5 किलोमीटर जो है बहुत लंबा डिस्टेंस होता है आपका, जो शायद मेरे ख्याल से आपको कभी आप कहीं एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाते हैं तो 5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको कोई भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। किसी न किसी वाहन से आप जा सकते हो, पैदल जो है चलना बहुत मुश्किल हो जाता है आपको इतना लंबा। तो ये सोचिए आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना डिस्टेंस होता है 5.5 किलोमीटर का। नाउ ये सारे नोट कीजिए, फिर आगे कराते हैं आपको। नेक्स्ट है आपकी रिवीजन स्टेशन कराएंगे हम आपको, ध्यान से देखिए। चैप्टर 8 का ही रिवीजन स्टेशन भी मैं आपको करा रही हूँ। इसके बाद आप करेंगे रिवीजन
रिवीजन स्टेशन, पेज नंबर है आपका 137। ये है आपका पेज 137। Here the first question is, बिल्कुल जैसे अभी किए उसी की तरह है। Choose the appropriate measurement, one has been done for you। आपको इसमें दो मेजरमेंट दिए हुए हैं, दोनों में से एक पर आपको राइट का टिक लगाना है जो इसके हिसाब से बिल्कुल सही बैठता हो। जैसे फर्स्ट ए पार्ट आपको करके दिखाया, ए बुक वेज 250 kg या 250 ग्राम। एक बुक का वजन 250 किलोग्राम हो सकता है या 250 ग्राम। नेचुरली 250 ग्राम होगा, तो आप देखिए बुक में, आप अपनी बुक में देखिए 257 पेज पर यहाँ पर राइट लगा हुआ। इसी तरीके से आपको इसके बाकी पार्ट्स भी करने हैं। बी से मैं आपको इसके स्टार्ट कराती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए, और ये आप अपनी बुक में करेंगे। पहले बुक पर करेक्ट करेंगे, निशान लगाएंगे, बुक पर टिक करेंगे, फिर अपनी पेंसिल से करना। यू विल यूज ओनली पेंसिल। बुक में सिर्फ पेंसिल से टिक करेंगे सभी बच्चे। फिर इसको किसमें करना है आपको? अपनी फेयर कॉपी में। बी पार्ट है ए पेयर ऑफ हेयर क्लिप्स। ए पेयर ऑफ हेयर क्लिप्स, जो बच्चे सुंदर सुंदर सी लगाते हैं बालों में। वेट, इनका वजन कितना होगा? जोड़ा का एक हेयर क्लिप्स का पेयर जोड़ा है दोनों साइड लगाने का बालों में, और उसका वजन अबाउट लगभग कितना होगा? इसने दिया हुआ है 5 ग्राम या 5 किलोग्राम। 5 ग्राम अदरवाइज 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम तो बहुत बड़ा वजन होता है, आपको पता है ना। तो 5 ग्राम की होगी, 5 केजी का तो आप बालों में लटका ही नहीं सकते हो इतना वजन। तो कौन सा होगा इसमें? 5 ग्राम। ठीक है, ये वाले पर आप राइट लगाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट है सी, अर्जुन ड्रिंक्स 3 किलोलीटर या 300 मिलीलीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। इसका मतलब है अर्जुन एक बच्चा है, वो दूध पीता है। अर्जुन पर्सन ड्रिंक्स 3 किलोलीटर या 300 मिलीलीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। 3 लीटर दूध पिएगा रोजाना या 300 मिलीलीटर। वो 300 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर कितना होता है? 1 लीटर का 1/4 कितना होता है? 250, जो मैंने बताया 1 गिलास के अप्रॉक्स होता है। तो 1 गिलास से थोड़ा सा फर्क होता है 300 मिलीलीटर। तो लगभग 300 मिलीलीटर दूध ही एक पर्सन कम से कम 1-1.5 गिलास दूध जो है डेली पीना चाहिए। वो इतना ही दूध पीता होगा। तो इसमें इस पर राइट लगाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है डी, ए पेन इज अबाउट 15 मीटर और 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पेन आपने देखा होगा, बताइए वो लगभग 15 मीटर लंबा होगा या 15 सेंटीमीटर। मीटर मैंने भी बताया था 5 मीटर की, तो अभी आपको पता चला 5 मीटर की 5.5 के करीब की तो आपकी मम्मा की साड़ी होती है, इतनी लेंथ होती है, जितनी खोल के देखूंगी लंबाई पूरी। 2 बच्चे अगर एक इधर से पकड़ो एक इधर से, तो कितनी लंबी होती है। तो एक पेन कितना लंबा होता है? 5 मीटर का भी ट्रिपल। 3 साड़ियाँ आपकी मम्मी की जो है अगर एक लंबाई में रखती है, इतना लंबा पेन होता है नहीं। या फिर 15 सेंटीमीटर का, ये देखो पेन आपको 15 सेंटीमीटर मैंने बताया था कितना होता है। आपके पास जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है 6 इंचेस का, उस पर सेंटीमीटर देखिए कितने सेंटीमीटर दिख रहे हैं? 15। तो आपका पेन उतनी ही हाइट का होता है। ये देखो ये पेन 15 सेंटीमीटर की ही अप्रॉक्स होगा। तो इसमें कहाँ पर लगाएंगे आप? राइट यहाँ 15 सेंटीमीटर। ये 5 है, थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एफ पार्ट। देखिए इसका ई, द कैपेसिटी
of a water tank is 100 kiloliter और 100 मिलीलीटर। अब आप फिर आ गए यहाँ पर 100 मिलीलीटर, 1 लीटर का 10वां पार्ट, 10वां हिस्सा। 1 लीटर का 10 पार्ट्स किए गए तो उसका एक हिस्सा 100 मिलीलीटर। ठीक है, तो अब बात बताइए, वाटर टैंक देखें आपने ऊपर आपके वॉशरूम के ऊपर जो है पानी की टंकी रखी होगी, जो टैंक होते हैं जहाँ पानी का आप स्टोर करके रखते हो, फुल डे आप उसमें से यूज़ करते हो, आप वॉशिंग क्लोथ्स के लिए, अपने बाथिंग के लिए, हर चीज़ के लिए जो आप यूज़ करते हो तो वो आप उसमें स्टोर कर देते हो। तो ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ ए वाटर टैंक इज 100 किलोलीटर या 100 मिलीलीटर। तो कितने होगी इसमें, किलोलीटर में होगी। 100 मिलीलीटर तो हो नहीं सकती, ये वाली कौन सी होगी, 100 किलोलीटर। ठीक है, बहुत अधिक क्षमता होती है उसकी, तो ये 100 किलोलीटर में होगा। नेक्स्ट है आपका एस। अब मैं ऊपर वाले रब कर देती हूँ बेटे, यहाँ देखिए अब आपको इसके रिमेनिंग पार्ट, बाकी बचे हुए हिस्से यहाँ देखेंगे आप। एफ है आपका 1250 1250 लीटर्स is equal to 1.25 KL किलोलीटर और 12.5 किलोलीटर। ठीक है, कितने लीटर में कितने किलोलीटर होंगे। अब आपको बताया था मैंने आपको KL किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, यहाँ तक हमें चाहिए। अब इसमें ये कितने होते हैं, 1000, इसमें ये कितने होते हैं, 1000। 1 लीटर किलोलीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो अब ये लीटर के किलोलीटर बनाने हैं तो आप इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, 1250 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किलोलीटर। अब आप बताइए 1000 से कैसे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 जीरो है नीचे, तो ऊपर से इतने के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्या बन जाएगा ये 1.25 किलोमीटर। तो अब आपको समझ में आ गया इसमें हमारा ये वाला राइट क्यों है। ठीक है, इस तरीके से हम इस पर राइट लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका जी 950 सेंटीमीटर when written in decimeter written as decimeter, decameter is 0.95 decameter or you can say 0.095 डेकामीटर। अब आप ये देखिए सेंटीमीटर के डेकामीटर बनाने हैं। अब आपको मीटर वाली यहाँ से देखिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए आपको कहाँ से कहाँ तक का है, ये यहाँ इन दोनों के बीच में। तो एक डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10, 100, 1000। तो अब आपको इसको किससे डिवाइड करना है, 1000 से। जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे
सो आपका ये इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे 950 सेंटीमीटर इक्वल 950 अपॉन 1000 कर देंगे। किसमें 3 जो रहेंगे डेकामीटर में, और ये हो जाएंगे आपके 3 के बाद नीचे से पॉइंट लगेगा, ये 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो आप, तो ये कितना जाएगा 0.95 डेक। तो अब आपका नेचुरली कौन सा ये वाला रह गया। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इसके बाकी पार्ट्स कराते हैं। देखिए जल्दी से, अच्छे से समझ में आ रहे हैं आपको। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट होगा आपके लिए। आज आप पहले इतना ही कर लीजिए, ठीक है। अपनी पहले बुक में करेंगे, फिर फेयर कॉपी में करेंगे, बहुत अच्छे से सुंदर राइटिंग में। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।